बड़ा है ना अपने रुका ना मैं आ रहा हूँ, रुका ना। मुनावर को बोलना, मुनावर को बोलना छोड़ दिया करके। लल्लू भाई चौक है ना? लल्लू विजय भाई को डिटेन किया था दोपहर को 1 बजे लल्लू भाई चौकी में, जो एसएमएस आंदोलन के मतलब संदर्भ में जो उन्होंने रखा था आंदोलन आज, तो अभी उनको रिलीज़ किया गया है। हाँ विजय भाई क्या कहेंगे? आपको अभी रिलीज़ किया गया, आपका आंदोलन तो सक्सेसफुल हो गया आपके बिना। तो नहीं पहले तो मैं मेरे जितने मानखुर्द वासी हैं जो यहाँ पे है, जो मेरे साथ सारी टीम काम कर रही है, थैंक्स फाउंडेशन जो भले बहुत स्टार्ट से मेरे साथ में है, वो पूरी टीम, तक्षशिला बुद्धेवर यहाँ पे, दादू भाई है यहाँ पे, कामू पवार जी है यहाँ पे, विलास गरुड़ साहब है, और मेरे आधार स्तंभ किधर गए मामा, हाँ मामा महेश राणे जी यहाँ पे, आमचे प्रदीप सोनाणे भाऊ इकडे आहेत, म्हणजे माझे सगळे मित्र समाज बांधव या ठिकाणी उपस्थित है। पहले तर मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद जो वहाँ पे जो मैदान में लड़ाई जिन्होंने लड़ी, जितनी मजबूती से लड़ाई लड़ी, मैं सही में दिल से उनका धन्यवाद नहीं करूँगा, लेकिन उनको क्रांतिकारी सैल्यूट दूंगा। ये लड़ाई भले ही हम अंदर थे, लेकिन ये लड़ाई आपने लड़ी है, ये लड़ाई हमने जीती है, और ये जीत की लड़ाई का रिजल्ट ये आने वाले दिनों में ये जितने व्यूवर रहेंगे उनको मैं दिखाऊंगा ज़रूर। तो पुलिस ने अपनी खातिरदारी में कुछ कमी तो नहीं की ना विजय भाई? पुलिस ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। उनको लगा कि लीडर अगर नज़रबंद हो जाते हैं तो आंदोलनकारी डर जाते, लेकिन ये मानपुर शिवाजी नगर के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं है। उन्होंने उतनी जोरों से ज़बरदस्ती से खतरनाक आंदोलन किया और उसको सक्सेस लेवल तक लेके गए। हमारे बहुत सारे लोग इसमें अरेस्ट भी हुए और अभी बाहर भी है सब लोग। मैं एक्चुअली में अरेस्ट बोलने से अच्छा है कि उनको नज़रबंद किया गया, डिटेन किया गया। डिटेन इसलिए किया कि ठीक है कायदा सुव्यवस्था बिगड़े ना इसके लिए, बट बहुत अच्छी तरह ये हुआ, और मैं तीनों पुलिस चौकी का भी धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम से। तो अभी आपने जो पहला जो हम बोलेंगे 12 खड़ी में जो पहला जो होता है अक्षर, और से शुरुआत की है, तो शुरुआती रुझान तो आपको लोग ही बताएंगे शुरुआती रुझान में क्या है। तो एसएमएस कंपनी ये बंद करने का जो दूसरा स्टेप होगा आपका, वो क्या होगा? दूसरा स्टेप एक्चुअली भाई सच में बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अब लड़ाई ज़मीनी नहीं लड़ेंगे, अब लड़ाई पेपर वर्क से लड़ेंगे। और ये लड़ाई मैं वीडियो के माध्यम से इतना ही बताऊंगा कि ये लड़ाई मानखुर्द शिवाजी नगर से स्टार्ट हुई, ये लड़ाई मुंबई तक चलेगी, उसके बाद नागपुर तक चलेगी, नागपुर के बाद दिल्ली में जहाँ पे ये एंड होती है इनकी कहानी। मैं सबको बोलने वाला हूँ, आने वाले दिनों में एसएमएस कंपनी की इतनी ज़बरदस्त पोल खोल करने वाला हूँ मैं कि यहाँ के लोगों की ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे की ज़मीन हिलनी चाहिए कि एसएमएस कंपनी एग्जैक्टली है क्या। यहाँ की जनता ने जो आपको इस आंदोलन में जो साथ दिया है, तो जाते जाते उस जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता को मैं यही बोलूँगा, आज जो हमने एक ही दिखाई है, आज जो हमने एकजुट दिखाई है, वो एकजुट आज के लिए नहीं, ये लाइफ टाइम के लिए रखो। क्योंकि हमारे मानपुर शिवाजी नगर में आज जो भी हमारे लोगों के ऊपर नशे से लेके हर चीज़ के ऊपर जो लांछन लगाया जाता है, अगर हम सब एक रहेंगे तो हम पूरा मानपुर शिवाजी नगर नशा मुक्त कर सकते हैं, हम क्राइम मुक्त कर सकते हैं और एसएमएस मुक्त कर सकते हैं। जाते जाते मेरी फैमिली जो यहाँ पे सुबह से मेरे लिए यहाँ पे खड़ी है, मैं उनका धन्यवाद करना भूल गया, तो मेरी वाइफ का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपकी वाइफ से भी एक सवाल करते हैं, तो ऐसे क्रांतिकारी पति को आप कैसे हैंडल करते हैं? हैंडल करने का ऐसा कुछ नहीं, उनके क्रांतिकारी विचार को देख के मैंने उनको चॉइस किया है, इसलिए वो जो भी करते हैं उसके लिए मैं मतलब खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो सोशल वर्कर है और वो सोशल के लिए मतलब समाज के लिए लड़ते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सोशल वर्क करते हैं। तो और भाई एक लास्ट मतलब बट नॉट लिस्ट कि यहाँ पे अंदर डिटेन होने, मैं डिटेन एक्चुअली फर्स्ट टाइम हुआ, इतने सारे आंदोलन किए, बट सही में कंधे से कंधा लगा के चलने के लिए जो अविनाश गरुड़ जी और उनकी टीम और मेरी जो मीरा ताई जो यहाँ पे है, वो सही में इन लोग जो मेरे साथ में थे, ये मेरे पावले भाई जो दिन बोलो ना पूरा घंटा मेरे साथ में थे, तो इन सभी का एक्चुअली उसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो मुझे पावर मिली कि नहीं बाबा डिटेन होना मतलब एक अच्छी चीज़ है कि आंदोलनकारी का एक स्टैम्प गिरना। तो सही में मैं इन लोगों का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। और किसी को कुछ कहना है? मैं बोलना चाहूँगी, बोलिए। गए 1 साल से एक एकता एनजीओ फाउंडेशन से माध्यम से
एक 150 एनजीओ एकत्रित करना ये बहुत बड़ी बात है। शिवाजी नगर से मानपुर ले तक ये एनजीओ, उसमें हमारी सबकी एनजीओ है, लेकिन इतनी मेहनत की है इस पे, और एक साल से कंटिन्यू मेहनत चल रही है, और अभी ऐसा लग रहा है कि कंपनी बंद होने वाली है। तो कंपनी बंद तो होगी, लेकिन इनकी जो मेहनत है आज ऐसे लगा उनको नज़रबंद करने के कि अभी सक्सेस हो गए, और वो कंपनी बंद होके रहेगी क्योंकि पब्लिक का उनको साथ है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी जनता ने और उनको सपोर्ट करना चाहिए। हम तो एनजीओ के माध्यम से उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे को जो आम जनता है वो सब मतलब अपनी जान के लिए, खुद की जान के लिए, खुद के बच्चों के जान के लिए एकता फाउंडेशन से विजय भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, महिलाओं ने बाहर आना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए। मेरा तो दिल से यही मतलब उनसे रिक्वेस्ट है। एसएमएस कंपनी का एनजीओ की तरफ से विजय थोरात, एकता एनजीओ की तरफ से, और बाकी के सब कितने एनजीओ अपने 40-45 एनजीओ है, और इनके माध्यम से जो शिवाजी नगर और यहाँ के मानपुर के वसाहत को जो प्रदूषण होता है, इनका पब्लिक को कैंसर का, दमा का, इनका सबका बीमारी का ये है। फिर भी एसएमएस कंपनी बंद करने को राजी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सत्ताधारी और लोग, सत्ताधारी एमपी और एमएलए ये मिले हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ का लोगों का जान से उनका खिलवाड़ चल रहा है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विजय थोरात को मदद कीजिए, और सभी एनजीओ को रिक्वेस्ट है सभी का कि सभी लोगों ने बाहर आकर उनका मदद करना चाहिए, और आगे का स्टेप में कैसा भी करके ये एसएमएस कंपनी यहाँ से बंद होना चाहिए। इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम श्रीनिवास नायडू है, और आज आप सबने देखा कि किस तरह हमने ये जो जन आंदोलन मानपुर गोवंडी शिवाजी नगर की पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े तादाद पे लोग अपने खुद से दिल से आए थे। सबसे खास बात ये नॉन पॉलिटिकल एक आंदोलन था, जिसमें कोई भी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं था, और ये संदेश हमको यही देना था कि इतने साल से जो एसएमएस कंपनी के ऊपर राजकारण हो रहा है, और इतने सारे पॉलिटिशियन यहाँ पर होते हुए भी, आमदार खासदार जैसा सर ने बताया, सबके होते हुए भी यहाँ की लोगों की जान से खिलवाड़ जो कंपनी तो सालों से कर रही है और वो बंद नहीं हो रही है। इसका जो नतीजा था और उसका जो गुस्सा था वो आज लोगों में दिखा। सारे लोग वहाँ पर जमा हुए, और मैं रियली थैंक्स करना चाहूँगा हमारे एकता एनजीओ के विजय थोरात जी को, जिन्होंने इस मुहिम को अपने हाथों में लिया करने के लिए, और उसी के वजह से ये इतना बड़ा जन सैलाब आज आ पाया वहाँ पर। भले उनको आज सवेरे डिटेन कर लिया हो, पर कुछ लोगों को, कुछ सियासती और पॉलिटिकल पावर को, ताकतों को लगा कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ये आंदोलन विफल हो जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। पर आज आप सब ने देखा कि ये ऐसा होने के बावजूद इतने बड़ी तादाद पे लोग आए खुद से, तो ये लोगों की ताकत है जो लोगों ने दिखाई है आज। उन सारे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पर आते हैं एसएमएस कंपनी के ऊपर पॉलिटिशियन करने के लिए। तो मैं फिर से एक बार सारे जनता को जो वहाँ पर मौजूद थे उन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, और कहना चाहूँगा ये तो अभी शुरुआत है। जब तक ये कंपनी यहाँ से बंद नहीं होती, यहाँ से चली नहीं जाती, हम कोशिश लगातार जारी रखेंगे। तो सर, ये डिटेन जो किया आप लोगों के एनजीओ के जो मेन करता रहता हूँ जी, इसके साथ पब्लिक में लगभग कितने लोगों को डिटेन किया है पुलिस? ये तकरीबन 7 से 8 जो लोग थे उनको सवेरे ही डिटेन कर लिया था, और उनको बराबर टारगेट करके किया था, क्योंकि उनको पता है कि यही वो लोग हैं जो लोग इस आंदोलन को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, और उनके एक बुलावे पर हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर आने वाले थे। तो इसलिए ये 7 से 8 लोगों को सवेरे ही डिटेन कर दिया था उन लोगों ने। और कुछ कहें? और कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको फिर से एक बार कहा कि फिर से एक बार मानपुर शिवाजी नगर गोवंडी की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज आप अपने खुद के हक के लिए, खुद की लड़ाई के लिए मैदान पे उतरे हैं, इसी तरह दोबारा भी अगर आना पड़े तो हम फिर उतरेंगे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रजा शेख, मानव सेवा संस्था से। मैं अभी एक प्रोग्राम, वो 40 में से एक, मैं जन आंदोलन, वो 40 में से एक, मैं ये जन आंदोलन अटेंड करके आ रहा हूँ, डिटेन होके अभी बाहर आ रहा हूँ। मैं डायरेक्ट वहाँ से छूटा विजय भाई के पास आया। एक्चुअली वहाँ भी आज ऐसा माहौल है कि तीनों चौकी में सिर्फ हमारे ही एनजीओ के लोग हैं, और कोई केस नहीं मिलेगा आपको, खाली एक ही केस मिलेगा 40 एनजीओ का। यहाँ पे कुछ लोग हैं, पावले साहब है, विजय भाई है, देवनार में माजिद भाई है, इमरान मलिक है, और शिवाजी नगर में सद्दाम हुसैन भाई, और उसके साथ में शहीद वगैरह है। तो ऐसा इन लोगों को हमारा हौसला तोड़ना था, इन लोग को डिटेन करने, उनका मकसद ये था कि इनका हौसला टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा हौसला और बुलंद हो गया, क्योंकि हमें लगा हमारे लोग बिना कुछ किए अंदर कैसा चले गए। इस पे हम लोगों ने आवाज़ उठाया, एक दूसरे से मिले और इस मोर्चे को सक्सेसफुल करके दिखाया।
बस तो लगभग धन्यवाद। कितने लोग आपके मतलब आपको आइडिया है कि कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया और ये सोची समझी साजिश थी जो आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, जो पीछे बैठे जो मैंने बोला अदृश्य लोग हैं जो अब तक पिक्चर में नहीं आ रहे, तो इसमें भी कुछ राजकारण चल रहा है। तो ऐसे कितने लोगों को आपने मतलब लगभग यानी डिटेन किया गया है आपके एनजीओ? जैसे आप बता रहे 40 एनजीओ, एसएमएस कंपनी के खिलाफ 40 एनजीओ, जैसे अली बाबा 40 चोर की जो कहानी थी ये उल्टी हो गई अभी, मतलब अभी चोर हो गई एसएमएस कंपनी और उसके ऊपर 40 आंदोलनकारी। तो 40 आंदोलनकारी क्या मतलब एसएमएस कंपनी से कुछ जाति दुश्मनी है या उसका कुछ मोटिव कुछ और है? 40 एनजीओ की तो जाति दुश्मनी हो चुकी है एसएमएस कंपनी से। अब ये कंपनी रहेगी नहीं, यहाँ से जाना ही है। एक्चुअली हम लोग का तो मकसद एक ही है। और जो आप बोले डिटेन करने की बात, डिटेन उन लोगों का करने का मकसद ये था कि जो हमारी टीम को गाइड कर रहे थे, जो जवाबदार लोग थे, उनको डिटेन किया। लेकिन डिटेन करने का मकसद क्या था इसके पीछे? डिटेन करने का मकसद यही था कि हमारा आंदोलन उन लोग को फ्लॉप करना था। लेकिन ये तो कोई अनलॉफुल काम आप तो कर नहीं रहे थे, ये तो कुछ शासन के नियम कायदों को आप पढ़कर और समझकर आपने किया। यहाँ इस विभाग में आपने तो कुछ नुकसान भी नहीं किया, यानी जो जिससे कि प्रशासन बिगड़े वगैरह, फिर भी इतने लोगों को एक साथ डिटेन करना कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल गलत है, डिटेन करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, जो राजनीति चल रही है उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। एसएमएस कंपनी ने क्या फंडामेंटल इन लोगों ने लगाया कि हमारे लोगों को डिटेन किया, उनका एक ही मकसद था प्रोग्राम फ्लॉप हो। और क्या कहेंगे जनता को, क्या कहेंगे आप? जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये हमारा ये अभी शुरुआत है, अभी आगे भी हमें बहुत आंदोलन करना है। अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने दिखा दिया कि हम कितने पावर में। अगर हमारे लोगों को तुम डिटेन करोगे, हम गवंडी की पब्लिक है, एक बार रोड पे उतरने बोल दिए तो उतरेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये डिटेन वगैरह करने से कुछ होने वाला नहीं है, हम आगे भी मोर्चा करते रहेंगे। तो मानव हितों के लिए जो आप इतना ध्यान रख रहे हैं और अपना समय निकाल कर आपने ऐसे एक विषय पे आंदोलन किया है जो कि समाज के लिए ज़रूरी भी हो जाता है, तो ऐसे में आप शासन प्रशासन को अगर जो आपको साथ नहीं दे रहे तो उनको आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से बस हमारी अपील है कि उनको ये मौत की कंपनी दिख रही है, इसे यहाँ से हटाया जाए। उनको ले लो भाई। मेरा नाम हकीम शेख है और मैं वापरा एनजीओ से पर्यावरण के लिए काम करता हूँ। और विजय थोरा सर जो हैं उनके साथ में मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एसएमएस कंपनी की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, इसके अलावा भी हम लोग ने एक संकल्प लिया हुआ है। क्या यहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम है प्रदूषण की वजह से, एसएमएस का जो डंपिंग, ये सारी चीज़ें हैं, ऊपर से जो व्हीकल चलते हैं हाईवे पे, इसके वजह से प्रदूषण बहुत है। इसके लिए हम लोगों ने अभी एक 26 तारीख को जुलाई को हम लोग ने एक कार्यक्रम किया था वृक्षारोपण का। क्या ये वृक्षारोपण करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो ये एसएमएस का जो दूषित जो धुआं है, ये इससे हम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं खुद विटनेस हूँ, मेरे बेटे को टीबी की बीमारी हुई थी। ये जो धुआं, हम लोग बाजू में रहते हैं तो टीबी की बीमारी हुई थी, मैंने 6 महीना उसका इलाज किया था। जब मैंने डॉक्टर से सलाह पूछा कि टीबी होने का रीज़न क्या है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला आजू बाजू में जो परिसर है वो किस टाइप का है, तो मैंने बताया तो बोले ये कारण वो उसी चीज़ का है जो डंपिंग का दूषित एरिया है और जो धुआं निकलता है, इसी की वजह से ये बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे हैं। टीबी का, ट्यूमर और कैंसर की बीमारी, ब्लड कैंसर, ये सारी बीमारियाँ हैं। और ऊपर से यहाँ पे नशाखोरी का जो भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा। लेकिन हम लोग जो न्यायिक हक के लिए लड़ रहे, अभी देखिए आप नॉर्मली बात, कोरोना काल के अंदर की बात बताऊंगा आपको। बीमारी से बचने के लिए हमको डंडे मारे जा रहे थे, बराबर है क्या? घर से बाहर मत निकलो, डंडे पड़ेंगे। आप बताओ, जो बीमारी फैला रहा, हम तो घर के अंदर है, अभी जो बीमारी फैला रहा उनको डंडे क्यों नहीं पड़ रहे? तो उनको डंडे पड़ने चाहिए। तो ये जो डंडे हैं ना, अभी ये कानूनी तरीके से एसएमएस कंपनी है जो, उनको डंडे लाजमी पड़ने चाहिए और उनको यहाँ से हकालना चाहिए। इतना ही बोलना चाहूँगा। ये मेरी बहन। हाँ दीदी, क्या कहना चाहिए? अच्छा, नमस्कार, मी कविता साधू बोलते। मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे ना की माझा भाऊ जे करतोय ना त्याला पूर्णपणे माझा सपोर्ट आहे, कारण का तो जे करतोय ते समाजासाठी करतोय, म्हणजे समाजाच्या हितासाठी करतोय। त्याच्यामुळे तो जे काही कार्य करेल त्याच्यामध्ये माझा पूर्णपणे सपोर्ट आहे। बस। अभिषेक थैंक्स फाउंडेशन से एसएमएस के खिलाफ हम लोग की जो जंग थी वो बहुत दूर तक चली गई है इंशाल्लाह।
अब इसके बाद और जो लड़ाई रहेगी हमारी और आगे तक जाएगी। पब्लिक से आज जितने हम लोगों को सपोर्ट किया, जितने लोगों ने रोड पे उतर के हम लोग के लिए किया, उसके लिए शुक्रिया। सब भाइयों का, सब बहनों का शुक्रिया। ऐसे हम लोग हाथ में हाथ दे के चलते रहो। हम लोग कोई पैसा लेने वाले नहीं है, ना कोई आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसा लेके सब चुप बैठ जाएंगे। हम लोग और उन लोग में बहुत फ़र्क है। हम लोग हमारे जेब से लगा के सब काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस पे जीत हासिल करेंगे। SMS कंपनी ही जानलेवा आहे आणि त्याच्या विरोधात जे विजय थोरात सर यांनी आवाज उचलला, त्यांच्या आवाजाला आमचा सर्वांचा पाठिंबा आहे। इथून पुढेही त्यांच्या पाठीमागे आम्ही असेच खंबीरपणे उभा राहणार आहे। याच्यापेक्षाही खूप मोठं आंदोलन करायचं असेल तर आमची तयारी आहे। तिथे रस्त्यावर उतरण्याची, मार खाण्याची पण तयारी आहे आमची। विजय थोरात सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बस सब जिम में एडमिशन ये आंदोलनकारी भाई जो आंदोलन के टाइम पे डिटेन हुई थी, इनका वीडियो बनाया है। ये अपने टीम के आप थे क्या वहाँ पे? हाँ 40 में से एक। ओके। मैंने भी निकाला वीडियो। हाँ सर, तो आप तो डिटेन होकर आए हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि पुलिस का जो आपके जो सेवा की है पुलिस ने, जो आपको मतलब डिटेन करने के बाद में, तो अभी आपका जो एक्सपीरियंस जो हुआ है जो ये आंदोलन से लेकर, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे कि कई सारे लोगों ने पहले ही बताया होगा, जब हम लोगों ने आंदोलन का नोटिस दिया था, उसके बाद में फिर इंटीमेशन लेटर दिया था, उसके बाद में लगातार तीनों भी पुलिस स्टेशन के माध्यम से हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। जाहिर तौर पर ये बात स्पष्ट है कि ये मामला सिर्फ ACP लेवल का नहीं था या फिर सीनियर PI के लेवल नहीं था, ये DCP लेवल पर गया था, क्योंकि कंपनी का मालिक जो है सीधा DCP के साथ में बात कर जो है इस आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के या फिर मतलब इसको बिखरा देने के चक्कर में थे। और उनका ये कहना ही था कि मानखुर में जनता का जन आंदोलन नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन SMS कंपनी हटाओ संघर्ष समिति ने जो मेहनत की, उसके बाद में पिछले 2 दिन से तीनों भी पुलिस स्टेशन के हम लोग लगातार चक्कर लगा रहे और लगातार हमको 2-2, 3-3 घंटे तक बिठाया गया और हम लोगों को लगातार दबाव बनाकर यही बताने की कोशिश की गई कि आप आंदोलन को रोक दो या फिर आंदोलन को जो यहीं पे खत्म कर दो। लेकिन इसके बावजूद जो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है किसी भी चुनाववाद पार्टी जो सिर्फ चुनाव लड़ने का मकसद होता है, बड़े बड़े धन्ना सेठों, मालिकों, SMS कंपनी के इस तरीके के जो प्लांट के मालिक होते, इनसे पैसा लेते और इन्हीं के दम पर चुनाव लड़ते। हम तो इनमें से नहीं है, तो हम लोग जो है जनता की प्रतिनिधि है, जनता की तरफ से SMS कंपनी हटाओ संघर्ष समिति जो है ये आंदोलन लड़ रही है, तो हम किस बात के ऊपर पीछे जाने का कोई मतलब नहीं। तब हमने तय किया कि आंदोलन चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हम लोग आंदोलन लड़ेंगे। उसके बाद में ये हुआ कि सुबह 10:30-11 बजे के बाद में जो है पुलिस ने तीनों भी पुलिस स्टेशन से जो है कि तीनों भी पुलिस स्टेशन के जो भी वहाँ के हमारे जो कार्यकर्ता थे, वो सभी लोगों को जो है अपने घरों से, ऑफिस से या फिर ऐसे चलते हुए रास्ते से डिटेन करके उठा के पुलिस स्टेशन में लेके गए। इस बीच में हमारे लगभग मुझे लगता है कि एक 8 से 9 लोगों को उठा लिया। इसके बाद में फिर जो ही कुछ ही चुनिंदा लोग बचे थे कमेटी के, जिनको लोगों को नेतृत्व देते हुए एक आंदोलन को सही दिशा में लेके भी जाना था, क्योंकि ये था कि ऐसे आंदोलनों का फायदा उठाकर इस आंदोलन को अलग दिशा में मोड़ देने वाले ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं। आपको पता ही होगा कि वो असामाजिक तत्व जो है वो जनता के जन आंदोलन में कौन फैलाता है। तो उन लोगों को हमने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया और बताया कि ये आंदोलन हमने सफल साबित करके दिखाया। पुलिस के लगातार विरोध के बावजूद कंपनी का मालिक खुद आकर जो है पुलिस के ऊपर दबाव बना रहा है कि ये हम नहीं होने देंगे। इसके बावजूद इस आंदोलन को हमने सफल करके दिखाया और मुझे लगता है ये सफलता किसी 1 या 2 व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये सफलता मानखुर गोंडी की जनता की सफलता है और उसका नेतृत्व SMS कंपनी हटाओ संघर्ष समिति जो जनता का प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से किया गया। इसकी मुझे बहुत खुशी है। सर हाँ बोलिए सर, क्या बोलेंगे? तुम्ही इकडे आज जे आंदोलन होतं SMS कंपनीवर गेले सगळे ते विजय थोरातचं काय स्वतंत्र आंदोलन नव्हतं किंवा त्यांचे काय घरचं आंदोलन नव्हतं, ते सर्व समाजाचं आंदोलन होतं। त्यासाठी सर्वांनी विजय थोरात यांचे हात बळकट करावे आणि पुढच्या ह्याच्यासाठी आंदोलनासाठी सर्वांनी लाखोच्या संख्येने कमीत कमी आलं पाहिजे आणि ती कंपनी बंद झाली पाहिजे, असा विजय थोरांचा विजय करून आपण तिथून रिटर्न आलं पाहिजे। नमस्कार सर्वांना। आज जे आम्हाला विजय थोरात आणि मला चिकूवाडी येथून उचललं गेलं, पण आमचा एकच ध्येय होता, SMS कंपनीचं बोलतात ना विषय घ्यायचा होता की आवाढव्य म्हणजे असं होणार होतं
की आंदोलन ह्याच्यापुढे झालंच नाही, असं होणारच होतं आणि झालेलं. आणि ही माहिती अगोदरच तिन्ही पोलीस स्टेशन देवनार, लल्लूबाई आणि शिवाजीनगर यांना कळलेले, त्यांना समजलेलं 4-5 हजार लोक येणारच आहे आणि रस्ते बंद आणि सर्वच गोष्टी होणार. म्हणून ज्या गोष्टी जे होते 5-6 जण ते आम्हाला उचलण्यात आलं. पण आमचं एक ध्येय होतं की बाबा आमचं आंदोलन सक्सेस झालं पाहिजे आणि खरोखर परमेश्वराच्या कृपेने हे आंदोलन सक्सेस झालं आणि आम्ही आमच्या मनाला वाटतं आम्ही विजयी झालो आणि नक्की कंपनी बंदच होईल ही माझी अपेक्षा आहे. धन्यवाद सर्वांना.